बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइडे नाइट एक्सक्लूसिव के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका खैर मुकदम करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही हैवी है एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू, बहुत बेनिफिशियल भी है, यूज़फुल भी है। As in this session I am going to talk about EI, not AI। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट EI, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, दुनिया में ना मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। देर आर so many types of people living in this world with different kinds of emotions and psychologists ने कई सारे इमोशंस की बात हालांकि की है एंड एक इंसान के नेचर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इमोशंस को रखा है एंड जस्ट कंसिडर दीज इमोशंस एज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पता है क्यों? क्योंकि among all the living creatures, human beings are special creatures। इसको जो चीज बैक करती है ना, इमोशंस और वन ऑफ द एलिमेंट्स जो कि इंसान को बाकी तमाम जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है। इमोशंस इंसान के अंदर अगर ना होते देन यू कैन थिंक कि हमारा जो मुआशरा है एंड हमारी जो जिंदगी है, यू कैन जस्ट कंसिडर कि वो किस तरह की हो सकती थी। इंसानियत कहलाने की मुस्तहिक है इसलिए कि जब इंसान के अंदर इमोशंस हैं, जब हमारा कोई अजीज, कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है, एज यू नो दिस वर्ल्ड इज नॉट इटर्नल, एवरी सोल शल टेस्ट डेथ। कोई छोड़ के चला जाता है, हमारी इमोशंस ट्रिगर होती हैं एंड इन दैट स्टेट हम बहुत सैड फील करते हैं। हमारी आंखों से इवन आंसू भी निकल आते हैं। जस्ट कंसिडर कि अगर ये एलिमेंट इंसान की नेचर के अंदर ना हो देन व्हाट विल बी आवर बिहेवियर, व्हाट विल बी आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल और व्हाट विल बी आवर रिएक्शन टू ईच एंड एवरी इवेंट जो कि टुक प्लेस होता है। हमारी लाइफ के हर फेज में कोई ना कोई हादिसा, कोई ना कोई वाकया रोनुमा होता रहता है। अगर इमोशंस ना होते देन हमारी जो सोसाइटी है एक तरह की वो भी एक तरह की जानवरों की सोसाइटी बन जाती। साइकोलॉजिस्ट्स ने कई सारी इमोशंस की बात की है। इंसान के अंदर सैडनेस की इमोशन है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सैड हो जाता है, बहुत ही सैड फील करता है, मायूस सा हो जाता है। ये एक नेचुरल फीलिंग है इंसान के अंदर, बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने रखी हुई है। कोई अचीवमेंट इंसान को हासिल होती है, ही फील प्राउड, हैप्पीनेस की फीलिंग उसको आती है एंड दैट इज अनदर इमोशन। हैप्पीनेस की इमोशन, जॉय की इमोशन उसको ट्रिगर कर रही होती है, उस टाइम बैक कर रही होती है।
and just go through and have a look towards our lives. हम जब देखते हैं इंसान को तो कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई उसके अपोजिट कोई बात कह देता है या उसके व्यूज के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट आता है, वो एंग्री हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है आदमी को. एंड दैट एंगर इज आल्सो एन इमोशन. उसके बाद अगर बात करते हैं कि कभी कभार एक इंसान बहुत ही जेलस फील करता है, जिसे हसद बोलते हैं. किसी की कोई चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, जेलसी उसको हो जाती है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, एंड देन किड्स के आपस में भाई बहन के वो इख्तिलाफात हो जाते हैं. जेलसी की बिना पर दो बच्चों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. दैट इज जेलसी. ये भी एक नेचुरल फीलिंग है. बट हाउ टू टैकल दीज फीलिंग्स? देखिए, एंगर की मैंने बात की है, बहुत डेंजरस टाइप की ये कभी कभी हो जाती है ये इमोशन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, बहुत शदीद टाइप का होता है, और इस स्टेट में वो कभी कभार चीज़ों को ब्रेक करने लग जाते हैं. दैट इज क्या कहें कि हाईएस्ट डिग्री, नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगर. ये इमोशन जुनून की हद तक उनको पागल किए देती है और वो चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं. ऐसा भी होता है. गुस्सा होना, एंग्री होना कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई एंग्री हो जाता है या गुस्से हो जाता है तो वो फिर इंसान ही नहीं है या ह्यूमैनिटी की लेवल से कहीं वो गिर जाता है. इट इज नेचुरल. गुस्सा आना नेचुरल है, एंग्री होना नेचुरल है. देन व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है फिर? एंगर नेचुरल है, बट किस जगह एंग्री होना है, किस पर्सन के ऊपर एंग्री होना है, किस चीज के ऊपर एंग्री होना है, किस वजह की बिना पर एंग्री होना है, कौन से टाइम में एंग्री होना है और किस तरह से एंग्री होना है, किस लेवल पे, किस डिग्री पे एंग्री होना है. दैट इज द आर्ट कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस एंगर को मैनेज करना पड़ेगा, अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा. एंड ऑल दिस स्टफ इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. ये भी इसके अंदर आता है. हम ईआई की बात कर रहे हैं इस वीडियो में. देखिए, ऑलमोस्ट 1970 से इसकी बात चली आ रही है. उससे पहले लोगों का रुझान ज्यादातर, आज भी है, आईक्यू के ऊपर हुआ करता था. आईक्यू, आइंस्टाइन का एक वो फिलसफा है जिसके ऊपर एक इंसान का इंटेलिजेंस कोशेंट मेजर किया जाता है. उससे कुछ यूजुअली सवाल पूछे जाते हैं एंड उससे कुछ एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, रीजनिंग वगैरह से, या कुछ इस तरह के सवालात उससे पूछे जाते हैं. तो उसकी एबिलिटीज को, एनालिटिकल एबिलिटीज को चेक किया जाता है. एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंटेलिजेंस कोशेंट वो जिंदगी में क्या करेगा, आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, ये डिफाइन होता है. एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आईक्यू ही मेजर कर रहे होते हैं. एक्चुअल में एक स्टूडेंट का आईक्यू ही मेजर किया जाता है. बट 1970 से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात चली है, ईआई की बात चली है और ईक्यू की बात चली है. इंटेलिजेंस आईक्यू की बात को हटा के इमोशनल कोशेंट की बात चली है, ईक्यू की बात चली है. और आज कल बहुत ज्यादा ये चर्चा में है एंड इसके ऊपर किताबें लिखी जा रही है एंड तकारीर होते हैं. एंड टुडे साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको वन एंड ओनली चीफ
इमोशंस करार दिया हुआ है। एंड जितनी भी इमोशंस है जैसे कि एंगर, जेलसी एंड ऑल दी लव, और जितनी भी इमोशंस इंसान के अंदर हैं वो सब इमोशनल इंटेलिजेंस के अंडर शुमार की जाती हैं आजकल। यानी जितनी भी इमोशंस है उन सब की चीफ इमोशन इमोशनल इंटेलिजेंस है। And in fact, emotional intelligence is an art to tackle all the emotions, to deal with all other emotions. I hope कि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। मजीद बात की वजाहत करने के लिए मैं 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत अहम है एंड साइकोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर बात की है। दैट इज वाई कि मैं आपके सामने ये 5 चीजें रखता हूं। मकसद क्या है मेरा वीडियो बनाने का, बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट है कि ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस आप सीख गए, आप उस लेवल पे पहुंच गए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर आप की रसाई उस तक हो गई, देन यू नो आप के बहुत सारे मसाइल जिंदगी के हल होने वाले हैं। आप जिंदगी में कई सारे मसाइल से आपका वास्ता पड़ता है एंड कभी कभी आप बोर फील करते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि अपना आप से नफरत होने लगती है। लेकिन जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल तक पहुंचेंगे, इसको समझेंगे और अपनी जिंदगी पे इसको अप्लाई करेंगे, देन आई विल श्योरली से कि आप इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल को खुद टैकल कर सकते हैं, खुद हल कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। नाउ व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस ये होता है कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, हु एम आई, मैं कौन हूं, अपनी एबिलिटीज को चेक करना, अपनी जो नॉलेज है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो एबिलिटीज हैं उनको चेकआउट करना। देखिए आप अगर कमरे में बंद है, कमरे में बैठे हैं तो आपको अपनी एबिलिटीज का कभी पता चलने वाला नहीं है। आप आउटिंग पे जाएं, पिकनिक पे जाएं, टूर करें एंड आप कंपनीज ज्वाइन करें, आप टीम्स को ज्वाइन करें, इससे ना आपकी जो इनर कैपेबिलिटीज है वो सामने आ जाएंगी। पॉजिटिव भी होंगी, यकीनन वो नेगेटिव भी होंगी। हो सकता है आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे और आपको ये बात पता लग जाए कि नहीं जी, मेरे अंदर तो टीम का हिस्सा बनने के लिए मेरे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, मैं बहुत जल्दी एंग्री हो जाता हूँ, मेरे अंदर बर्दाश्त का एलिमेंट बहुत कम है। हो सकता है कि ये नेगेटिव चीजें आपके सामने आए एंड हो सकता है कि ये भी हो कि कुछ पॉजिटिव सामने निकल के आए। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको आउटिंग पे जाना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप कमरे में बंद हैं, स्क्रीन के साथ चिपके हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका जहन तब तक बंद रहेगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, नेचर में नहीं जाएंगे, तब तक आपका जहन नहीं खुलेगा। और जब आपका जहन खुलेगा तब आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरी एबिलिटीज क्या है। ये सभी चीजें आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि कुछ लोगों का जो कुछ लोगों की इमोशंस जो अल्लाह ने रखी होती है उनके बॉडी के अंदर, वो कुछ इस तरह से डिजाइन की हुई होती है कि वो नेचुरलिस्ट होते हैं। नेचुरलिस्ट मीन्स जब तक नेचर की बात ना की जाए, जब तक नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको ना ले जाए, उसको बात समझ में नहीं लगती। हो सकता है आपके अंदर भी है एलिमेंट हो, तो आपको निकलना है, बाहर निकलना है। इन ऑर्डर टू identify your abilities, your capabilities, your feelings and your motivations, you need to go outside, you need to join companies, you need to join hands with friends and you need to be a part of any team
टीम वर्क करेंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनालिटी वाजे हो जाएंगी, आपके अंदर कौन कौन सी खामियां है वो भी बाहर निकल के आ जाएंगी, आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां है वो भी बाहर निकल के आ जाएंगी। सो सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ अवेयरनेस। आई होप कि ये पहला जो कंपोनेंट था मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन माय डियर व्यूअर्स, व्हाट इज नेक्स्ट कंपोनेंट? हम 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? इट इज एन एबिलिटी, एक्चुअल में एक एबिलिटी है जो कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब आप कुछ चीज चूज करते हैं, उसका जो आउटकम फिर आता है, उस आउटकम को एक्सेप्ट करने का नाम मोटिवेशन है। अब देखिए मैं सिंपली आपको समझाता हूं। कि एक बंदा जो है, उसको एक लीडर जो है, वो जब कोई डिसीजन लेता है, उसके जितने भी फॉलोवर्स होते हैं उन सबको वो डिसीजन मानना पड़ता है एट लास्ट। अब उसने डिसीजन ले लिया, हमने ये काम करना है, चलो जी हमने डिसीजन ले लिया। अब ये डिसीजन तो ले लिया है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पता नहीं इन फेवर भी आ जाएगा या हो सकता है अगेंस्ट भी आ जाए। अब जो रिजल्ट आएगा, वेदर इट इज इन फेवर ऑफ दैट लीडर और दैट कंपनी और अगेंस्ट देम, दे हैव टू एक्सेप्ट दिस रिजल्ट। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की एक बहुत अच्छी निशानी है और ये उनकी एक पहचान है कि जब वो कोई डिसीजन लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। जब गज़वे ओहद की का जो टाइम आया है तारीख के अंदर, यंग सहाबा ने वहां पर ये बात की कि हम मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए। लेकिन यंग सहाबा ने चूंकि राय दी, अक्सरियत राय ये थी कि मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। और अल्लाह ने ये फरमा दिया था कि जब आप किसी चीज का इरादा करें तो पहले एक मशवरा करें, मशावरत करें लोगों से, खुद ही डिसीजन ना लें। तो मशावरत उन्होंने की, वहां पे ज्यादातर ये राय आई कि मदीना से बाहर जाके हम लड़ेंगे। एंड देन अल्लाह ने फरमाया था फाइज़ा आज़म फतवक्कल अलल्लाह, जब आपने इरादा कर लिया तो फिर अल्लाह के ऊपर आप ट्रस्ट करो, भरोसा करो, तवक्कल करो। अब तवक्कल होता क्या है? देखिए हमने आम जुबान में ये समझ रखा है कि तवक्कल होता है अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट, अल्लाह के ऊपर भरोसा। ये भी है एक एलिमेंट, ये भी है तवक्कल का एक एलिमेंट, ये भी है। बट इट इज नॉट द होल तवक्कल, इट इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ दैट तवक्कल। तवक्कल ओरिजिनली क्या है? तवक्कल ये है कि जब आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है मामला, अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लिया है, then what will be the outcome of that matter, whether it is in favor of you or it will be against you, you have to accept this without any blame game, without blaming anyone. अब ये तारीख की मिसाल में कोट कर रहा हूं, मदीना से बाहर जाके लड़े, फिर वहां से जब अक्सरियत राय आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अपने खेमे में आर्मर पहन लिया और यहां से हजरत हमजा जो उनके अंकल थे बहुत गजबनाक हुए और यंग सहाबा को कहा कि आपने अल्लाह के नबी को गुस्सा दिलाया है एंड उनकी जो राय थी मदीने के अंदर लड़ने की थी, आपने उनको ये कहा कि हम मदीने से बाहर जाके लड़ेंगे। देन दे फील एशेम्ड, उन्होंने कहा कि हम माफी मांगते हैं सॉरी हम माफी मांगते हैं और हमसे गलती हो गई, अपनी गलती का उन लोगों ने एतराफ कर लिया। बट यहाँ पर एक मसला ये आया कि अब ये हजरत हमजा गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में और उनसे कहा कि यंग सहाबा हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि किसी पैगंबर के ये लायक नहीं है कि जब वो आर्मर पहन लेता है फिर वो उसको निकाले। देन
मदीना से बाहर जाके लड़े, फिर जंग ओहद में क्या हुआ, वहाँ पे मुसलमानों का नुकसान हो, वो तो आपको पता है। बट फ़ाइदा आज़म तो फतवक्कल अलल्लाह, रिजल्ट जो आया वो इन फेवर नहीं आया, वो अगेंस्ट आया। अब कोई ब्लेम गेम नहीं हुई है और कहीं पे भी ये बात नहीं चली है कि यंग सहाबा ने हमको मरवा दिया। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें फिर नहीं हुई, ना ही तारीख में हमें इस तरह की बात मिलती है। यही मोटिवेशन है, यही मोटिवेशन है। इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की यही निशानी होती है कि वो मोटिवेट इन सच ए वे होते हैं कि जो भी आउटकम आता है, जब वो मशवरा करते हैं, अपने तरीके से पूरी एफर्ट पुट करते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं, फिर जब उस डिसीजन के ऊपर काम करते हैं, अगर रिजल्ट अगेंस्ट भी आए, उसके ऊपर फिर वो कोई ब्लेम नहीं करते। ये इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की एक निशानी होती है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स एहसास, एहसास होना चाहिए। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके अंदर एम्पैथी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसकी मिसाल, एक टीचर की मिसाल आप समझिए, जो पढ़ा रहा है अच्छे से बच्चों को, एंड बच्चे उसको तंग कर रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट वो शांत है, अच्छे से पढ़ा रहा है, विद स्माइलिंग फेस उनको जवाब दे रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, किसी को नहीं डांटता। एट द एंड ऑफ द सेशन एक स्टूडेंट आके बोलता है कि हम बड़े हैरान हुए, आपको इतना तंग किया, आपको इतना सताया, लेकिन आपने ना तो एक बार भी नहीं डांटा, एक बार भी कुछ हमें कहा नहीं है। वाई? तो टीचर कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, यू आर स्टूडेंट्स, आपसे आपकी बाउंड्रीज क्या है और मेरी बाउंड्रीज क्या है। आई नो आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। सो ही इज सो एम्पैथेटिक टू देम कि उनको, उसको पता है कि इनको मेरी जरूरत है, ये चाहे कुछ भी करें, बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दे नीड मी, इनको मेरी जरूरत है। दैट इज द एम्पैथेटिक अप्रोच। ये कैसे आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की ये भी एक निशानी होती है, वो बड़े एम्पैथेटिक बिहेवियर के लोग होते हैं। देन वी विल गो टू फोर्थ स्टेप, दैट इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस क्या होती है? It is an ability being able to create healthy relationships, healthy social relationships. सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। आप किसी वर्क प्लेस में जाते हैं, किसी जगह जॉब करने जाते हैं, आपको अपने आप को अडॉप्ट करना आना चाहिए। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो यहाँ पे ये जॉब छोड़ने लगा हूं बिकॉज यहाँ पर मेरी तरह के लोग नहीं है, तो कहाँ करेंगे आप जॉब? फिर क्या गारंटी है जब आप नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे तो वहां आपको आपकी तरह के ही लोग मिलेंगे? आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू लिव इन सोसाइटी यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपको अपने अंदर वो ना बर्दाश्त करने की सलाहियत, दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। एंड यू नीड टू क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप्स विद दोज जिनको आप पसंद भी नहीं करते। चाहते हुए या ना चाहते हुए कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी चलना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है जिनको इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बट दुनिया के लिए, दुनिया चलाने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, इन ऑर्डर टू लिव इन दिस वर्ल्ड यू नीड टू डू सच थिंग्स। आपको करना पड़ेगा, अपने अंदर ये कैपेबिलिटीज लानी पड़ेंगी। एंड ये कैसे आएंगी? जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, अपनी एबिलिटीज का आपको पता होगा, तो आप अपने आप को सोसाइटी के अंदर अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। आप सोसाइटी के अंदर अच्छी रिलेशनशिप उसको बिल्ड कर पाएंगे। आप किसी भी जगह जाएंगे, अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे। एंड जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी, सोशल अवेयरनेस की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड उनको काम भी बहुत जल्दी मिल जाता है, जॉब प्लेसमेंट उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। एंड यूजुअली उनकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। अब आपकी समझ में ये बातें आ चुकी होंगी कि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक इंसान की पूरी जिंदगी को डिफाइन कर देती है इमोशनल इंटेलिजेंस। And we all need to have emotional intelligence, and we all need to be emotional intelligent in order to grow
in order to get a better future, in order to live our life healthy and with happy faces. आगे बढ़ते हैं और पांचवी एंड लास्ट चीज के ऊपर बात करते हैं, वो है सेल्फ रेगुलेशन. अब ये सेल्फ रेगुलेशन है क्या? इट इज एन एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस. इमोशंस को रेगुलेट करने की एक एबिलिटी का नाम है, और अपने आप को एनवायरनमेंट के अंदर फिट करने का नाम जो है वो सेल्फ रेगुलेशन है. यानी अपने आप को उस माहौल के अंदर डालना जो कि नया माहौल आपको मिला है, जो कि आप के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है, आप उसके अंदर फिट ही नहीं हो पा रहे हैं, उसके अंदर अपने आप को फिट करना. ये बिल्कुल सोशल अवेयरनेस की तरह ही है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाना, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालना, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. तो ये 5 चीजें जो है डिस्कस की है साइकोलॉजिस्ट्स ने, एंड बहुत ही पावरफुल ये 5 चीजें हैं जो कि आज मैंने आपके सामने रखी हैं. अब मैं कुछ यहाँ पर एक बात आपसे करना चाहूंगा, और वो ये है एट द एंड ऑफ वीडियो, क्योंकि वीडियो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, ये बात करनी जरूर है कि किसी को जब बोला जाता है कि आप वो कहता है कि प्रॉब्लम है, मैं एंग्री बहुत ज्यादा हो जाता हूँ, गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आ जाता है, तो क्या करूं? उससे बोला जाता है कि तो गुस्से को कंट्रोल किया करें. वो वहां से पूछता है वाई, कैसे? एंड दूसरा बंदा जो है वो सवाल करता है कि मेरे अंदर ये मसला है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है. उसको बताया जाता है कि आप ऐसे करो, वो कहता है वाई. तो ये वाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कैसे? अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है, एंड वो पूछता है, एक सवाल पूछता है कि बर्दाश्त कैसे आती है एक इंसान को, एक इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त का एलिमेंट इंसान के अंदर कैसे आता है? अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या देते हैं उसको. वो फरमाते हैं कि बर्दाश्त जो है बर्दाश्त करने से आती है. अब अगर इसको गौर करें इस जुमले पे, बर्दाश्त करने से आती है, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है. देखिए, कोई इंसान सब्र कर ही नहीं रहा, उसको सब्र कैसे आएगा? देखिए, एक इंसान को मसल डेवलप करना है, वो जिम कर ही नहीं रहा, वेट ही नहीं उठा रहा, तो उसका मसल कैसे बनेगा? अब कोई शख्स बर्दाश्त कर ही नहीं रहा, तो बर्दाश्त उसको कैसे आएगी? कोई शख्स सब्र कर ही नहीं रहा, तो सब्र कैसे आएगा? और कोई शख्स गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा? उसको कंट्रोल करना पड़ेगा खुद से. और ये इमोशनल इंटेलिजेंस के तकाजे हैं, ये 5 चीजें जो कि हमने डिस्कस की है. लोगों को ना देखें. एंड में एक बात बता रहा हूं, लोग तो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं. जैसे हालात बनते जाते हैं, लोग उसी हालात के मुताबिक अपने जहन को बना देते हैं, एंड चीजों को उस ऐनक से देखने की कोशिश करते हैं जैसे हालात उसके सामने बन चुके होते हैं. लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा होता है, वो अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है, एंड जितनी भी मामलात उसके सामने आते हैं, जितने भी वाकयात उसके सामने आते हैं, वो उनको अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा होता है. अगर वो उसके अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं, वो कहता है कि अल्लाह की तरफ से है, चलो खैर है, देखा जाएगा. कुछ हैप्पीनेस की बात आई, खुशी की बात आई, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, देखिए अल्लाह की तरफ से आया है. और कोई परेशानी आई, कोई एंजाइटी आई, कह रहा है अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, चलो खैर है, इसमें भी भलाई होगी. हर चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक निशानी है, इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की एक निशानी है. और हालात के मुताबिक चीजों को देखना, चीजों को परखना, ये उन लोगों की निशानी नहीं है जो इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाने के मुस्तहिक है. तो अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करें, और अल्लाह ने जो भी अहकाम इस्लाम की सूरत में हमें दिए हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑलरेडी हम इमोशनल इंटेलिजेंट
बन जाएंगे एंड बनाया है हमें अल्लाह ने खुद से इमोशनल इंटेलिजेंट, क्योंकि हमें वो रूल सिखाए हैं सलाह का और वक्त का पाबंद बनाया है और जितनी भी चीजें हमें दी गई है रिलीजियस तौर पर, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन जब हम वो रूल्स फॉलो करेंगे जो कि अल्लाह ने हमें सिखाए हैं, तो वी नीड टू फॉलो दोज रूल्स इन ऑर्डर टू लिव a happy life, in order to live better life. I will meet you inshallah in next Friday with some new topics. Till then, take care and